हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 67th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, अगर आप एक फिटनेस लवर हैं तो आपने क्रॉसफिट ट्रेनिंग या वर्कआउट का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपको इसको जरूर जान लेना चाहिए। ये नए तरह का और एडवांस ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। ये ट्रेनिंग हमारे शरीर के सभी इंपॉर्टेंट फिजिकल कंपोनेंट्स को टारगेट करती है, और यही कारण है क्रॉसफिट इज बिकमिंग मच मोर पॉपुलर देन बिफोर। ये उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा वर्कआउट रूटीन है जो अपनी फिटनेस लिमिट्स को पुश करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज और वेट मैनेजमेंट को भी टारगेट करना चाहते हैं। क्रॉसफिट की खोज अमेरिकन ट्रेनर और कोच ग्रेग ग्लासमैन ने लेट 90s और अर्ली 2000 में की थी। अपने ट्रेनिंग करियर में इन्होंने एक कंप्लीटली नया फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया, जो कि अलग अलग एक्सरसाइजेस और वेरिएशन की टाइम बाउंड ट्रेनिंग होती थी सर्किट की फॉर्म में। बेसिकली ये एक सर्किट ट्रेनिंग ही थी, लेकिन टाइम बाउंड होने के कारण इट वाज एक्चुअली अ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज एक टाइम फ्रेम में ही खत्म करनी होती है और फिर एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए रेस्ट लेकर यू नीड टू मूव टू सम अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एंड दिस लूप कीप्स ऑन गोइंग इन द फॉर्म ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। HIIT क्या है और कैसे इसका क्विक 10 से 15 मिनट का सेशन आपको कैसे परफेक्टली फिट लुक में लाकर वेट लूज करने में हेल्प कर सकता है, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई आइकन में मौजूद है। तो अब जानते हैं कि कैसे क्रॉसफिट आपके रेगुलर वर्कआउट फॉर्म जैसे कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अलग है। दोस्तों, क्रॉसफिट को कुछ लोग रियल फिटनेस भी मानते हैं, जहां कार्डियो में आपका फोकस अपने आप को लीन लुक में लेके आना और वेट लूज करना हो सकता है, वहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हाइपरट्रॉफी अचीव करके आप अपने शरीर को एक परफेक्ट शेप में लाना चाहते हैं। वहीं क्रॉसफिट का गोल और पर्पस बिल्कुल ही अलग है। क्रॉसफिट में अलग अलग स्पोर्ट्स की बेस्ट फिजिकल मूवमेंट एक्सरसाइज के रूप में इंटरवल ट्रेनिंग के साथ की जाती है, जिससे आपके जॉइंट्स, मसल्स, हार्ट हेल्थ और वेट बैलेंस के साथ साथ एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। दोस्तों, शायद ही कोई एक ऐसी वर्कआउट फॉर्म हो जो आपके इतने सारे फिजिकल कंपोनेंट को टारगेट कर पाए, और ये शायद इसलिए भी होता है क्योंकि क्रॉसफिट में अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को मिमिक करके इन सभी फिटनेस कंपोनेंट को कंडीशन किया जाता है। क्रॉसफिट करने से आपके सभी फिजिकल कंपोनेंट की कंडीशनिंग कैसे होती है, आइए इसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एंड्योरेंस हमारे फिटनेस का एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब भी आपको कोई भारी सामान उठाकर सीढ़ी चढ़ना हो या फिर घर का फर्नीचर ही क्यों ना उठाना हो, चाहे बच्चों के साथ खेलना या कोई रोजमर्रा का काम, एक बेटर एंड्योरेंस हमारे डेली लाइफ के कामों को एफिशिएंटली करने में हेल्प करती है। क्रॉसफिट का 15 मिनट का क्विक सेशन विच इंक्लूड 400 मीटर ऑफ जॉग, देन 10 बर्पीज एंड फाइनली 10 डीप पुशअप। इस सर्किट को 15 मिनट तक बार बार रिपीट करने से आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बेहद ही इंप्रूव होगी। सेकंड फिटनेस कंपोनेंट दैट क्रॉसफिट टच अपॉन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक इक्वली इंपॉर्टेंट फिटनेस कंपोनेंट है विच हेल्प अस इन बेटर मोबिलिटी, पोस्चर, मसल कोऑर्डिनेशन एंड आल्सो प्रिवेंशन इन इंजरी। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे when flexibility is actually in test is when you walk on hills। इसके अलावा साइकिलिंग, गार्डनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर and even bending for some random work at home। These all activity may even put load and strain up your lower back। With some CrossFit exercise you can improve your flexibility by including lunges, squats and pigeon pose into your circuit training। Third physical component that you can improve with CrossFit is your speed। Speed इसलिए भी जरूरी है जिससे हम हमारे शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स को एज क्विकली एज पॉसिबल मूव कर सके। ये इसलिए जरूरी हो सकता है जब हमें किसी डेंजर सिचुएशन या लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो में अपनी बॉडी और इसके जॉइंट्स को क्विकली मैन्यूवर करके खुद को सेव करने की जरूरत पड़े। इसके साथ ही लाइफ की वो डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे ऑफिस में लेट होने पर भागना या फिर बस के पीछे दौड़ना और खुद का फिजिकल डिफेंस करना हो सकता है। एक्सरसाइजेस लाइक बॉक्स जंप, mountain climbers or jump squat, these can help you achieve excellent speed and agility with CrossFit। Fourth fitness component is coordination। किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। आपके सामने जो भी फिजिकल हर्डल आती है, उन हर्डल्स को देखकर आपका ब्रेन कितनी जल्दी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और रिफ्लेक्सेस, जॉइंट्स, इवन मोटर स्किल को मूव करके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये कंपोनेंट
कॉम्पिटेंट एथलीट्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनका जीतना या हारना इस एक कंपोनेंट से डिसाइड हो सकता है। एक्सरसाइजेस लाइक एज सिंपल एज रोप जंपिंग एंड बॉल ड्रिबलिंग यू कैन इंक्लूड इन योर CrossFit circuits to improve coordination. Fifth physical component that CrossFit help you develop is your balance. बढ़ती एज के साथ साथ और पुअर लाइफस्टाइल के चलते हमारे मसल और जॉइंट वीक होने लगते हैं। यही कारण है कि हमारा रेंज ऑफ मोशन यानी किसी भी मूवमेंट को करने के लिए हम कितने एक्सट्रीम तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच या एंगेज कर सकते हैं, ये एबिलिटी वीक होने लगती है। इसके कारण आप अपना स्टैटिक और डायनामिक पोस्चर एंड इवन बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। इससे आपके गिरने और इंजर्ड होने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए एक कंप्लीटली फिट बॉडी और माइंड के लिए आपको अपने शरीर के बैलेंस को मेंटेन और ट्रेन करना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए आप डेडलिफ्ट, बॉल ड्रॉप और कैटल स्विंग जैसे वर्कआउट को अपने ट्रेनिंग में जरूर इंक्लूड करें। CrossFit इज ब्यूटीफुली डिजाइंड वर्कआउट दैट नॉट ओनली हेल्प यू रिड्यूस योर बॉडी फैट, बल्कि आपके मसल मास को प्रिजर्व करके आपके सभी फिजिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार CrossFit ट्रेनिंग जरूर करें, भले ही आप दूसरे ट्रेनिंग रूटीन जैसे कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।